हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल मंत्रा। सभी बच्चों का स्वागत है। तो जैसे हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 से। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रखा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतने हो तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाला चैप्टर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर हमने द्विघात बहुपद निकालने का तरीका बताया था कि द्विघात बहुपद अगर कोई है तो उसके बच्चों कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक। वहां पर हम लोगों ने दो शून्यक क्या क्या माना था? एक शून्यक को अल्फा माना था और एक शून्यक को बीटा माना था। लेकिन अब यहाँ त्रिघात बहुपद आ गया है तो त्रिघात बहुपद का मतलब है हम कितने शून्यक देखेंगे त्रिघात में? 3। एक को हम लोग अल्फा मानेंगे, एक को हम लोग बीटा मानेंगे और एक को गामा मानेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमको कभी तो मान लेते हैं, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा व गामा हो तो जो हमारा बहुपद होगा उस बहुपद का फार्मूला बच्चों क्या होता है? हमने बोला था शुरुआत में x क्यूब कर दो। क्या कर दो? x क्यूब। फिर तीनों शून्यकों का योगफल कर दो। इसके साथ इससे छोटी पावर क्या लगा दो? एक्स स्क्वायर लगा दो। फिर दो दो का गुणनफल लिख दो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इनके साथ क्या लगा दो? एक कम एक्स और लास्ट में तीनों का गुणनफल। प्लस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लस साइन तो ये माइनस आएगा, प्लस साइन तो ये क्या आएगा? माइनस आएगा। इसका मतलब यही हमारा त्रिघात बहुपद का क्या होता है? समीकरण का फार्मूला होता है। तो ये हमारा सिंपल त्रिघात बहुपद का क्या है बच्चों? फार्मूला। इसका मतलब एक्स क्यूब तीनों शून्यकों का योगफल है। ये दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल है और ये तीनों शून्यकों का क्या है? योगफल। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में देखो हमको इसका वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है। उसने बोला है जिसके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना दिया है? 2 दे रखा है। फिर आगे क्या रखा? दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना दिया है? -7 दे रखा है। तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग यही तो है। इसका वैल्यू डायरेक्ट दे रखा -7। और फिर लास्ट में बोला तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया? -14। तो तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा? -14। तो अब अगर क्वेश्चन पर आए हम लोग और हल की बात करें तो ध्यान से देखिए दिया क्या क्या है। ये तो हम लोगों ने फार्मूला बना लिया था। तो दिया है शुरुआत में क्या रखा है? शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया है? 2। क्या रखा है? दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल कितना दिया है? -7 दिया है। और क्या रखा है? तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया बच्चों? -14 दिया है। अगर ये तीनों का वैल्यू हमको दे रखा है, इन तीनों का वैल्यू उठा के इसमें रख दो, हमारा क्या निकल आएगा? त्रिघात बहुपद निकल के आ जाएगा। तो अगर यहां पर हम लोग त्रिघात बहुपद निकालें तो जो हमारा त्रिघात बहुपद होगा P ऑफ x बराबर, ध्यान से देखो, x क्यूब होगा माइनस, ये बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फार्मूला ही तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, साथ में क्या? एक्स स्क्वायर। फिर क्या होगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा और क्या हो जाएगा? अल्फा, साथ में क्या आएगा? एक्स, अल्फा बीटा और गामा।
अब देखो क्या हो जाएगा, P ऑफ x बराबर एक्स क्यूब माइनस, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। इसका वैल्यू हमको दे रखा है 2 और साथ में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका वैल्यू क्या दे रखा है, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 7, साथ में x माइनस इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा माइनस का 14। तो P ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस का 7x माइनस माइनस का प्लस का 14। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमसे पूछा था कि त्रिघात बहुपद निकाल दो, तो जो हमारा त्रिघात बहुपद निकल कर आया वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 14 है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 2C का कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रखा है यदि बहुपद ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, कह रखा है इसके 3 शून्यक दे रखा है, एक शून्यक a माइनस बी, एक शून्यक a है और तीसरा शून्यक a प्लस बी हो, तो a व b ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया है क्या, हमको एक बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, उस बहुपद को हम लोग मान लेते हैं P ऑफ x। क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो हमारा जो बहुपद दिया है, कह रखा है उसके शून्यक भी दे रखा है। शून्यक क्या क्या है, कह रखा है एक a माइनस बी है, एक a है और एक a प्लस बी है। तो पहले वाले को हम बोलेंगे अल्फा का मान है, दूसरे वाले को हम बोलेंगे बीटा का मान है, तीसरा वाला गामा है। तो हमसे क्या पूछा कर रखा है यहाँ a और क्या किसका वैल्यू निकालना है, b। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक और डिवाइड में आएगा एक्स क्यूब का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल तो हमको 3 शून्यक दे रखा है, इन तीनों शून्यकों को यहां लिख दो, a माइनस बी, बीच में प्लस लिख दो, फिर क्या a, फिर लास्ट में क्या लिख दो a प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों देखो साफ साफ दिख रहा होगा, माइनस का 3 है और एक्स क्यूब गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखो ये a माइनस बी प्लस का a प्लस a प्लस बी बराबर प्लस का 3। अब देखो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, कितने a बचेगा, 3a बराबर कितना बचा, तो 3 से 3 काट देंगे तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू सिंपल आ गया 1। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया, हमारा a का वैल्यू आ गया। अब इसी में पूछा है कि किसका वैल्यू निकालो, b का वैल्यू निकालो। तो b का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हमने शून्यकों का योगफल निकाला, हम शून्यकों का क्या निकाल देते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है, क्या होगा, माइनस यहां पर होता है अचर पद और बटे का क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो देखो अचर पद, तो हमारा जो अचर पद है वो दिया क्या है, तो शून्यकों का गुणनफल, तो इसका मतलब a माइनस बी 1 हुआ, गुणनफल मतलब बीच में गुणे का साइन, दूसरा वाला a है, तीसरा वाला a प्लस बी है, माइनस तो हमारा जो अचर पद है वो अचर पद इस बहुपद में क्या है, 1, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, वो भी 1 है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 दे रखा है, तो 1 माइनस बी हो जाएगा, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 प्लस क्या हो जाएगा
बी हो जाएगा माइनस का एक। एक से कैंसिल करोगे तो एक ही आएगा, तो 1 माइनस बी इंटू का क्या बचा 1 प्लस बी बराबर का माइनस का क्या बचा 1। अब देखो यहां दिख रहा होगा एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। इसका मतलब यहाँ फार्मूला लग जाएगा एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस का एक। अब देखो एक का स्क्वायर एक आएगा, बी स्क्वायर बराबर माइनस का एक, माइनस एक इधर आएगा तो काहे को जाएगा प्लस का, और बी स्क्वायर उधर जाएगा तो काहे को जाएगा माइनस का। इसका मतलब एक एक मिलकर दो हो गया और इधर बचा बी स्क्वायर। अगर मैं बी स्क्वायर बराबर 2 लिख दूं तो जब बी का वैल्यू निकालूंगा तो प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा बच्चों 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा b का वैल्यू है वो क्या आया प्लस माइनस रूट का 2, और जो हमारा a का वैल्यू है वो कितना आया 1 आया। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था कि बहुपद दिया है, उसके 3 शून्यक है, और वो तीनों शून्यक a b, तीनों शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a व b ज्ञात कीजिए। तो हमने शून्यकों का योगफल लगा दिया तो a का वैल्यू निकल के आया, शून्यकों का गुणनफल लगा दिया तो कितना निकल के आया b का वैल्यू प्लस माइनस रूट का 2। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट होता है 3 कंप्लीट होता है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, अरे क्वेश्चन नंबर चौथे पर। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा का रखा है बहुपद ये दे रखा है तो कर रखा है इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। एक होता है इस तरीके अगर त्रिघात बहुपद दे दे और उसके तीनों शून्यकों को हमको निकालना हो तो एक मेथड होता है गुणनखंड प्रमेय से और एक मेथड को बोलते हैं शेषफल प्रमेय से। तो अगर हम गुणनखंड प्रमेय से लगाएं तो देखो तो जो हमारा बहुपद है उस बहुपद को p ऑफ x मान लो दिया क्या है x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर 20x प्लस का 12 ये दे रखा है। अब क्या दे रखा है कह रखा p ऑफ x बराबर इतना दे रखा है। अगर इतना दे रखा है तो कह रखा है इसको मुझे हल कैसे करेंगे। तो अगर कभी भी अगर सिंपल दो घात समीकरण होता है या द्विघात बहुपद होता है तो उसका हम मध्य पद को तोड़कर सिंपल गुणनखंड कर लेते हैं, लेकिन हम त्रिघात बहुपद का मध्य पद तोड़कर आसानी से हल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर क्या करना होगा इस बहुपद में बारी बारी से x बराबर 1, x बराबर -1, x बराबर 2, x बराबर -2, जिस संख्या पर ये बहुपद का मान शून्य हो जाए इसका मतलब इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक वही होगा, या मैं कहूंगा इस त्रिघात बहुपद का वो एक क्या होगा एक गुणनखंड होगा। तो देखो अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं x बराबर 1 रखने पर, तो अगर x बराबर 1 रखूंगा तो p ऑफ 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 का क्यूब 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 1 प्लस का 12। ध्यान से देखो ये सभी प्लस का है तो कभी भी p ऑफ 1 का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा क्या नहीं आएगा। इसका मतलब x बराबर 1 इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर 1 है तो फिर माइनस वाला भी चेक करो x बराबर -1 रखने पर। तो जब x बराबर -1 रखूंगा तो देखो p ऑफ माइनस का 1, यहां भी -1 का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 9 इंटू -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस का 20 इंटू माइनस का क्या हो जाएगा 1 प्लस का 12। अब देखो -1 का क्यूब तो -1 ही रहेगा, 9 इंटू -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस प्लस का माइनस 20 प्लस का 12, तो माइनस का 1 9 1 कम 9 माइनस का 20 प्लस का 12। ध्यान से देखो तो -20 माइनस 1 माइनस का 21 हो जाएगा और प्लस का 12 प्लस का 9 प्लस का 21 ये कट करके आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो x बराबर -1 पर अगर बहुपद का मान शून्य हो गया, इसका मतलब मैं कह सकता हूं इस त्रिघात बहुपद का एक शून्य क्या हुआ, -1 हुआ। तो अगर इस त्रिघात बहुपद का एक शून्य -1 हुआ, तो अगर इस -1 को इधर ले आओ तो मैं लिखूंगा अतः गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से x -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड प्रमेय से x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर इस बहुपद का गुणनखंड प्रमेय से अगर x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, इसका मतलब x + 1 से इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो पूरा का पूरा इसमें भाग क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, एक तो है इस तरीके भाग दे के सॉल्व कर लो, और एक मेथड है उसमें शेषफल क्या लगा दो, शेषफल प्रमेय लगा दो। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं x + 1 से, या तो हम शेषफल प्रमेय ही लगाते हैं, अगर या तो हम शेषफल प्रमेय ही लगाएं तो ध्यान से देखो क्या होगा, इसको हटा देते हैं। तो अगर यहां पर अब जो x + 1 इस बहुपद के गुणनखंड है, तो इस x + 1 से इस बहुपद में भाग दे दो, x³ 9x² 20x प्लस का। अब देखो यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो इस x में x² का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x और x का मल्टीप्लाई x³ हो जाएगा, और x² का एक के साथ तो सिंपल क्या आ जाएगा, x², माइनस माइनस तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, कैंसिल आउट। 9x² से 1x² घटेगा तो कितना आएगा, 8x² प्लस का 20x प्लस का क्या हो जाएगा, 12। अब ध्यान से देखो यहाँ x से यहाँ x² है, पहली बात तो x का मल्टीप्लाई करना होगा, और आगे आओ काहे का मल्टीप्लाई है, 8 का, तो 8x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x² हो जाएगा, 8x का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x हो जाएगा। भाग में हमेशा घटाते हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो सेम सेम प्लस माइनस। 20 से 8 घटेगा तो कितने x बचेगा, 12x प्लस का 12। अब देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो कितने गुणा कर दें, 12 का, तो प्लस 12 का गुणा करेंगे तो 12x प्लस का क्या हो जाएगा, 12 माइनस माइनस कट के, ध्यान से देखो हमारा शेषफल कितना आ गया, 0। इसका मतलब सही है कि जो x + 1 है इस बहुपद का क्या था, शून्य था, इसीलिए शेषफल क्या आया, 0। तो अब ये जो हमारा भागफल में आया, ये जो हमारा भागफल आया, तो ध्यान से देखो, अब अगर मैं बहुपद लिखना चाहूं कि बहुपद किसके इक्वल होगा, तो P ऑफ x इसके इक्वल था, इसका मतलब x + 1 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये बहुपद आएगा। तो यहां मैं लिखूंगा x + 1, और दूसरा वाला बहुपद हमारा आया क्या, x² + 8x प्लस का 12, और शेषफल क्या आया था हमारा, 0 आया था। अब देखो P ऑफ x बराबर x + 1, अब 12 और 1 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 12 का दो ऐसे फैक्टर खोजो कि जोड़ने पर 8 आए, तो 6 दूनिया 12, इसका मतलब 6 प्लस क्या लिख सकता हूं, 2 12, प्लस 0 का कोई मतलब है नहीं। अब x + 1 ये हो जाएगा x² + 6x प्लस का 2x प्लस का 12, x प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस यहाँ क्या बचा, 6। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो x प्लस क्या बचा, 6। दोनों में बताओ क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है x + 6, तो यहां क्या बचा, x + 2। इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, P ऑफ x का। अब देखो शून्यक के लिए
शून्य के लिए p ऑफ x को किसके इक्वल लिखूंगा, 0 के। इसका मतलब जब 0 के इक्वल करूंगा तो हमारा जो x प्लस 1 है वो भी 0 के इक्वल होगा, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 1। इसी तरीके जो x प्लस 6 है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 6। इसी तरीके x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 4 था, ये जो त्रिघात बहुपद था, उसके हमको सबसे बड़ी घात इसकी क्या थी, 3, इसलिए इसके कितने शून्यक निकलेंगे, 3 शून्यक। तो इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक निकले, -1, -6 और माइनस का 2। तो मैं लास्ट में इस तरीके लिख सकता हूं। इसके बाद में स्टेटमेंट लिख सकता हूं, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक क्रमशः -1, -6, -2 है। और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रखा क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस का 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा बहुपद है दिया गया है, बहुपद लिख देंगे p ऑफ x बराबर x³ माइनस ax² प्लस x प्लस का 3। अब कह रखा है दिया गया शून्यक, तो जो शून्यक है वो किसका वैल्यू है, x बराबर a का है। इसका मतलब जो हमारा शून्यक एक दिया है a, वो किसका वैल्यू है, x का। तो x बराबर a उठा के यहां रख दो, तो p ऑफ a बराबर a³ हो जाएगा, a इंटू a² हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर a x बराबर a इस बहुपद का शून्यक है तो लिखेंगे यदि a बहुपद का शून्यक है तो जो p ऑफ a होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये क्या हो जाएगा, a³, ये भी हो जाएगा a³ प्लस a प्लस का 3, a³ प्लस माइनस कट गया, इधर बचा 0 और इधर बचा a प्लस 3। तो 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा a। इसका मतलब हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो इस तरीके हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो एक बहुपद दिया था x³ माइनस ax² प्लस x प्लस का 3 का एक शून्यक a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया था कि जो हमारा बहुपद था उसको हमने क्या मान लिया, p ऑफ x मान लिया। अब एक शून्यक दिया था a, इसका मतलब किसका वैल्यू, x का क्यों है, क्योंकि जो हमारा बहुपद है वो किस चर में है, x चर में है, तो x बराबर a है। तो जो अगर जब बहुपद में x के स्थान पर a रख देंगे तो p ऑफ a बराबर, इसके स्थान पर सब जगह x की जगह पर a रख देंगे। सॉल्व किया। अब आगे लिखा हमने कि यदि a बहुपद का शून्यक है तो p ऑफ a बराबर क्या होगा, 0। p ऑफ a का मतलब ये शेष फल दिया है 0 के इक्वल, तो यहाँ 0 रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो इस तरीके से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन बोला है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली 2C का ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रखा है यदि बहुपद, तो हमारा जो बहुपद है दिया गया है, क्या है, कह रखा p ऑफ x बराबर x³ माइनस 5x² 2x प्लस का क्या दिया 24। कह रखा है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो कह रखा है दो शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, 12 दे रखा है।
तो अब आप ध्यान से अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि जो दो शून्यकों का गुणनफल है वो किसका दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है, कितना 12 के इक्वल दे रखा है। हमने मान लिया, ये तो मान लेते हैं कि माना इस बहुपद के तीन शून्यक अल्फा बीटा व गामा है। तो अगर इस बहुपद के तीन शून्यक अल्फा बीटा व गामा है तो कह रखा इन तीनों शून्यकों में से दो शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो मान लेता हूं अल्फा बीटा का वैल्यू दिया कितना 12 दे रखा है। अब कह रखा है तीनों शून्यकों को निकालना है, तो ध्यान से देखो अगर अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है तो गामा का वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, किसके, गुणनफल वाले फार्मूले से। तो अगर मैं लिख दूं शून्यकों का क्या लिख दूं, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है ऊपर अचर पद होता है बटे एक्स क्यूब का क्या होता है, गुणांक होता है, और यहाँ का आएगा साइन माइनस का। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा बीटा व गामा, और अचर पद क्या है यहाँ पर 24, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, कुछ नहीं 1। और ध्यान से देखो अल्फा इंटू बीटा इनको अलग कर दो और गामा को अलग कर दो तो माइनस का क्या बचा 24। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा बीटा का कंबाइंड मान क्या है बच्चों 12 है, इंटू का गामा और माइनस का क्या बचा 24। 12 से अगर 24 काटा तो गामा का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2। इसका मतलब तीनों शून्यकों में से हमारा एक शून्यक निकल के आया, गामा का वैल्यू माइनस का 2। अब अगर मैं शून्यकों का योगफल लगाऊं तो जो शून्यकों का योगफल होगा तो देखो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल होता है ऊपर एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में होता है एक्स क्यूब का गुणांक, यहाँ का आएगा साइन माइनस का। तो जो हमारा शून्यकों का योगफल होता है उसको मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करूं तो माइनस का 5, एक्स क्यूब के गुणांक की बात करूं तो 1। अब देखो अल्फा प्लस बीटा और गामा का वैल्यू पहले से पता आपको, माइनस का 2 निकाल चुके हैं, माइनस माइनस का प्लस का 5। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 7 आ गया। इसका मतलब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड, और ये शुरुआत में जो दिया इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब मुझे समीकरण 1 और 2 की मदद से क्या सॉल्व करना है, समीकरण 1 और 2 की मदद से सॉल्व करना है कि तो ये जो हमने समीकरण 1 और 2 मान रखा है, समीकरण 1 और 2 से मुझे किसी तरीके से क्या निकालना, अल्फा का मान निकालना और बीटा का मान निकालना। गामा को तो हमने निकाल लिया, इसको थोड़ा से हटाते हैं तो हमारा गामा का वैल्यू तो माइनस का 2 आया था, ये तो पहले ही पता चल गया। अब देखो हमको एक फार्मूला पता है क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा होता है। अब देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12 था समीकरण 1 में, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 48। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा 1, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो जो हमारा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3। अब मैं लिखूंगा समीकरण 2 व
3 को हल करने पर, हल करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है बच्चों 1 है। अब ध्यान से देखो, इसको ये समीकरण 2 था और ये समीकरण क्या था 3 था। अगर आप इनको हल करोगे, जब भी इस तरीके समीकरण दिया हो, किसी के साथ कोई गुणांक न लगा हो, तो अगर मुझे इस तरीके से अल्फा का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 7 प्लस 1 और बटे में क्या लिख दो 2। अगर मुझे बीटा का वैल्यू निकालना तो बच्चों क्या करूंगा, 7 से 1 घटा दूंगा बटे का 2। इसका मतलब 7 1 8 बटे का 2 हो जाएगा और यहाँ 6 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 चौको 8, 2 त्याई 6। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 4 आ गया और बीटा का वैल्यू 3 आ गया। तो इस तरीके से हमने तीनों शून्यक निकाल दिया। हमारा जो पहला शून्यक अल्फा का वैल्यू 4 था, दूसरा शून्यक बीटा का वैल्यू 3 था और गामा का वैल्यू पहले हम लोग निकाल चुके। गामा का वैल्यू क्या था माइनस का 2। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।